ये वीडियो महाराष्ट्र का है जिसमें बताया जा रहा है कि कुणाल नाम के लड़के ने आईफोन के लिए अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। और ये बिल्कुल गलत है। ये केस आईफोन का कभी था ही नहीं, क्योंकि कुणाल के पास ऑलरेडी आईफोन था, उसके माँ के पास भी आईफोन था। खैर, ये आईफोन था नहीं था, ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने भी ये वीडियो पहली बार देखा तो मैंने भी कहा, बताओ कैसा लड़का है, अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। लेकिन थोड़ा सा इस केस के बारे में जब स्टडी की तो पता चला कि ये सब जो वहां चल रहा था ये कम से कम 2.5 घंटे तक चलता रहा। अब आप सोचिए, 2.5 घंटे तक वहां ये सब चलता रहेगा तो क्या उसके पेरेंट्स उसकी जान बचाने के लिए आईफोन नहीं ला सकते थे? तुरंत लाके दे देते। वो नहीं लाते, कोई ना कोई लाके दे देता, प्रशासन लाके दे देता, आईफोन का ढेर लग जाता वहां। तो ये केस आईफोन का कभी था ही नहीं। ये केस था परिवार का। कुणाल के पिता और उनकी मां ने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद कुणाल के पिता के घर वाले नहीं माने, लेकिन लड़की के घर वाले मान गए और कुणाल के पिता और उनकी मां एक दोनों अलग जगह जाकर रहने लगे। कुणाल के पिता की बहन का लड़का जो है उसकी मौत हो गई, तो इस वजह से कुणाल के पिता जो है वो अपने गांव गए। जब वो गांव गए तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि अब तुम यहीं रहो, अब तुम नहीं जाओगे। और फिर अचानक से कुणाल के पिता ने वहां घर जाना बंद कर दिया। वो कुणाल से मिलने तो जाते थे, लेकिन वो घर पे नहीं जाते थे, बाहर मिलते थे और वो घर पे भी नहीं रुकते थे। ये बात कुणाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये बात कुणाल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और आजकल ऐसा होता है कि स्कूल में भी बच्चे जो है पर्सनल कमेंट कर देते हैं। मैं इसका दावा नहीं करता, बट ऐसा माहौल है। तो हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। कुणाल को ये चीजें बहुत परेशान कर रही थी। बस वो अपने मम्मी पापा को मिलाना चाहता था और इसी वजह से वो उस पहाड़ी के एज पे जाके खड़ा हो गया और उस वहां से वो वादा लेना चाहता था अपने पिता से कि आप घर आ जाओ, हम तीनों साथ में रहेंगे पहले की तरह। कुणाल की माँ उसे समझा रही थी, उसके पिताजी भी उसको समझा रहे थे, वहां पे पुलिस भी थी, वो भी उसको समझा रही थी। कई लोग वहां पे उसको समझा रहे थे और कई लोग हाथ में फोन थे, वीडियो बराबर बन रहे थे। बस एक गलती हो गई। कुणाल के पिता ने सोचा कि कुणाल इतने लोगों से बात कर रहा है, कुणाल का ध्यान थोड़ा सा भटकेगा तो मैं उसे जाके पकड़ लूंगा और पीछे खींच लूंगा। और ऐसा मौका उन्हें मिला और उन्होंने वही किया जो उन्होंने सोचा। कुणाल को जैसे ही पकड़ने गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया, कुणाल का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों एक साथ खाई में नीचे गिर गए। और वहीं थोड़ी दूरी पर उनकी मां खड़ी हुई थी जो सुरक्षित जगह पे थी, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बिल्कुल 6 सेकंड बाद वहां से कूद के उन्होंने भी जान दे दी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब आपने सुना। पता है इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जब इंसान की नफरत, इंसान का ईगो इतना ऊपर कि उसे ना वो अपना बच्चा दिखाई दिया, ना वो लेडीज दिखाई दी, और एक जो बच्चा उन दोनों का था वो भी मर गया, वो भी उन्हें नहीं दिखाई दिया, अपने ईगो और नफरत के ऊपर। जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आई तो दोनों परिवारों में इस बात पे बहस होने लगी कि किसका अंतिम संस्कार कहां होगा। तीनों का अंतिम संस्कार एक साथ होगा, लेकिन दोनों की फैमिली मानने को तैयार नहीं थी। बहुत देर बहस चलती रही, फिर एक ऐसी बात बोली गई जो सुन के कोई भी दंग रह जाएगा। अपनी अपनी लाशें ले जाओ। और कुणाल जीते जी तो अपने माँ बाप को मिला नहीं पाया, और अफसोस कि वो मरने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं मिला पाया। कुणाल के पिता के परिवार ने कुणाल के पिता का अंतिम संस्कार अपने गांव में किया, और कुणाल और उसकी मां का अंतिम संस्कार उसके नाना नानी ने अपने गांव में किया। आप देखिए लोगों का ईगो, नफरत। अरे लव मैरिज की, दोनों खुश थे, क्या दिक्कत थी तुमको? लोगों से प्यार करो, लोगों के साथ रहो, समाज में रहो, समाज की बात को समझो। ये सब भी तो प्यार से ही बनता है। फिर प्यार के अगेंस्ट इतना कैसे हो सकते हैं, इतना ईगो कि अपनी अपनी लाशें ले जाओ? कैसे लोग होंगे वो जो समाज के लिए अपने ही बच्चों की जान ले लेते? अगर कोई लव मैरिज करता है, अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है, तो पूरी जिम्मेदारी उसकी है। तुम क्यों परेशान हो रहे? जो होगा, जो भी होना होगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, वो लड़की की जिम्मेदारी है ना। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पिता की जिम्मेदारी निभाओ, मां की जिम्मेदारी निभाओ, बहन की जिम्मेदारी निभाओ। क्यों इतनी नफरत किसी से करना, क्यों? ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को समाज का अलग ही कीड़ा काटता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसे परिवार को समाज अच्छा कहेगा?
कि आपकी जिद की वजह से आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, एक बच्चा मर गया, उसकी मां मर गई, उसके पिता भी मर गया। सिर्फ किस वजह से? आपका ईगो। समाज में हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा, समाज हमें लेके क्या कहेगा, अब समाज आपके लिए क्या कहेगा? सोचिए आप। सोच बदलिए, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए, सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। नफरत को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ईगो बिल्कुल जीरो कर दीजिए। इन सब में सिर्फ चीजें बर्बाद होती हैं, परिवार बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद होते हैं, कईयों की जान भी चली जाती है। एक केस तो आपने देख ही लिया। और प्लीज पूरी जानकारी के बिना कुछ भी उल्टी सीधी खबरें मत उड़ाओ। बेवजह उस लड़के को, वो इतना अच्छा काम करने चाहता था, अपने माँ बाप को साथ लाना चाहता था, बेवजह उसको बदनाम कर दिया। आईफोन आईफोन आईफोन। ये एक बहुत बुरी घटना है और इस घटना से लोगों को सीखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।